इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन मशीनरी, इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹5,000 पेड फॉर मशीनरी। इंस्टॉलेशन चार्जेस का मतलब होता है मशीनरी को आपने लिया और उसको फिट करवाया, तो फिट करवाने के लिए जो इंजीनियर या मैकेनिक आएगा तो उसको पेमेंट करोगे ना, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, जैसे एसी लेते हो तो घर में उसके फिटिंग के पैसे लगते हैं, तो इंस्टॉल करवाने के जो पैसे लगते हैं वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, और इसको हम एक्सपेंस नहीं मानते, इसको हम एसेट की वैल्यू में जोड़ देते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं ना हम। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट बिकम्स द पार्ट ऑफ एसेट। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीनरी की वैल्यू में जुड़ जाएंगे तो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी, एसेट बढ़ती तो डेबिट, और कैश भी एसेट है, एसेट घटती तो क्रेडिट। बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन मशीनरी। तो ये है भाई, आपने मशीनरी पे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करें। और एक और तरीका है इसको शो करने का, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस टू कैश $5,000, और उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस को पीएनएल में मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्सपेंस तो है नहीं, ये तो मशीनरी का पार्ट है। तो आपने अगर इंस्टॉलेशन चार्जेस लिख दिया है तो अगली एंट्री में मशीनरी टू इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो बात तो एक ही है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, बात तो इफेक्ट तो वही आ गया ना, इसीलिए बताया मैंने, मेन इफेक्ट तो सेम आया। मशीनरी डेबिट 5,000 बच्चों, उसके बाद मैं रीस्टार्ट करूंगा, क्लास ओवर हो जाएगी तो ज्वाइन कर लेना। तो मशीनरी डेबिट 5,000 और कैश क्रेडिट 5,000, और अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इंस्टॉलेशन चार्जेस पहले डेबिट हो गए, नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो गए, खत्म हो गए, डेबिट से क्रेडिट खत्म। फर्स्ट एंट्री में डेबिट था, सेकंड एंट्री में क्रेडिट हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। मशीनरी डेबिट हो गया ये रहा, और कैश क्रेडिट ये रहा। तो ये दो स्टेप में भी कर सकते हैं कि पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस में डाल दें और फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस को मशीनरी में ट्रांसफर कर दें, या फिर डायरेक्ट हमें पता है कि मशीनरी में ही जाना है तो डायरेक्ट मशीनरी में ही डाल दें। बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन मशीनरी, चार्जेस पेड, और बीइंग इंस्टॉलेशन चार्जेस ट्रांसफर टू मशीनरी अकाउंट। इंस्टॉलेशन चार्जेस को आपने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरीके से होगा भाई, ये डायरेक्ट कर लीजिए ज़्यादा बेटर है, और अगर पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस में डाल दिया तो फिर उसको ट्रांसफर कर दीजिए मशीनरी अकाउंट में। इसी तरीके से है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के लिए वेजेस पे करी है आपने, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो ये एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, ये बिल्डिंग का पार्ट बन जाएगा। तो बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी वेजेस दी आपने, 1 लाख, तो 1 लाख जो वेजेस दी हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ बिल्डिंग। तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर आप दो स्टेप में कर सकते हैं, पहले वेजेस टू कैश फिर बिल्डिंग टू वेजेस, वो आपकी मर्जी है। डायरेक्ट एंट्री ज़्यादा बेटर है, डायरेक्ट ही कर दीजिए, आपको पता ही है वेजेस बिल्डिंग का ही पार्ट है, तो बिल्डिंग में डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, या फिर वेजेस टू कैश और फिर बिल्डिंग टू वेजेस।